जिस दिन से तुर्की और शाम के अंदर जलजला आया है उस दिन से दोबारा से एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हार्प टेक्नोलॉजी, ये पूरी दुनिया में खास तौर पर मुसलमान कंट्रीज या मुसलमान ममालिक की आवाम के अंदर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर डिस्कस की जा रही है। इस जलजले के बारे में इस शक का इजहार किया जा रहा है कि ये जलजला कुदरती नहीं था बल्कि मसनूई था और हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से इस जलजले को पैदा किया गया था। हार्प टेक्नोलॉजी बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम को कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये बन जाता है हार्प और ये दुनिया की चंद एक इंतहाई एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजीज में से एक है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी खित्ते को बारिशों से महरूम करके उसे बिल्कुल बंजर बना सकती है, तो दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज्यादा बारिशें बरसाकर मसनूई सैलाब भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी मसनूई जलजले भी पैदा कर सकती है। दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को इंसानों के खिलाफ एक इंतहाई मोहलिक हथियार के तौर पर देखते हैं। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में। ये क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। वो इंसान जो इसे एक इंतहाई मोहलिक किस्म के हथियार के तौर पर देखते हैं, वो इंसान किस हद तक इस बारे में ठीक हैं। इस वीडियो में आपको इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के फैक्ट्स मिलने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुनियादी तौर पर हार्प अमरीकी रियासत अलास्का में चलने वाले एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है। ये 23 से 35 एकड़ के रकबे के ऊपर लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट में 180 के करीब टावर्स हैं, उसके अलावा एंटीनाज हैं। ये टावर्स, ये एंटीनाज 3 बिलियन वॉट इंतहाई ताकतवर किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जन्म देते हैं। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1993 में रखी गई थी, यानी कि 1993 में। मकासद मसनूई मौसमी तब्दीलियों, जमीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हसूल था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जमीन के ऊपर फिजा की मुख्तलिफ तहों में से एक तह का नाम है आइनोस्फीयर। इसकी मोटाई सतह जमीन से 70 से 300 किलोमीटर ऊपर तक है। इस तह में बेशुमार मुस्बत और मनफी आइन्स मौजूद हैं। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पार और फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बड़े एंटीनाज की मदद से आइनोस्फीयर में भेजा जाता है। इससे वहां बहुत ज्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियों को पैदा किया जाता है। इसी प्रोसीजर के थ्रू किसी एक खित्ते में बेपनाह बारिशें बरसाई जाती हैं ताकि वहां पर सैलाब आ जाए, जो कि डेफिनेटली मसनूई सैलाब होता है। तो दूसरी तरफ यही वो प्रोसीजर है जिसकी मदद से किसी भी खित्ते को मुकम्मल तौर पर बारिशों से महरूम कर दिया जाता है ताकि वो बंजर हो जाए। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेरे जमीन ज़खायर की मौजूदगी और इनकी मिकदार का अंदाजा भी किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी और पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट से जाकर टकराई जाती हैं। ये वेव्स वापस आने के बाद तमाम तर मालूमात डाटा की सूरत में इंसानों के सामने रख देती हैं। तेल, गैस और दूसरे ज़ेरे जमीन ज़खायर की तलाश के लिए भेजी जाने वाली वेव्स की एनर्जी को मुख्तलिफ रखा जाता है। इसीलिए इन वेव्स की मदद से ज़ेरे जमीन ऐसी जगह जहां जलजले के इम्कानात पहले से पाए जाते हैं उनको भी ट्रिगर किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से आइनोस्फीयर का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इससे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स पैदा करके उनका रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। ELF वेव्स की खासियत ये है कि वो हजारों मील का फासला तय करने के बावजूद फैलती नहीं है। इनमें डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा कम होती है और ये अपनी तवानाई जाया नहीं करती। इस वजह से इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को जमीन या फिजा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा आराम से पैदा किया जा सकता है। इससे जंगलों में आग भी लगाई जा सकती है, उड़ते जहाज के इंजन को आग लगाकर गिराया भी जा सकता है और साथ ही ग्लेशियर्स को मसनूई तौर पर पिघलाकर सैलाब भी पैदा
पैदा किए जा सकते हैं। अब इंसानी जहन और दिल बेहद कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स पैदा करते हैं। इस वजह से बायोफिजिसिस्ट का कहना यह है कि अगर जमीन या जमीन की फिजा में बहुत बड़े पैमाने पर इन वेव्स का इस्तेमाल किया गया तो वो इंसानी जहन और दिमाग को मुतासिर कर सकती हैं, जिसके नताइज इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित होंगे। इस टेक्नोलॉजी के जो पेटेंट्स रजिस्टर किए गए हैं, उन पेटेंट्स की रोशनी में साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस टेक्नोलॉजी से गैर मामूली मसनूई तब्दीलियां पैदा करके शदीद बारिशें, तूफान और सैलाब पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आया इस टेक्नोलॉजी की मदद से ज़लज़ले भी पैदा किए जा सकते हैं या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिसमें साइंसदानों में इख्तलाफ राय पाया जाता है। साइंसदानों की ये राय साइंसी पेटेंट्स की रोशनी में ही तैयार हुई हैं। ये हो सकता है कि इस रिसर्च का बहुत ज्यादा खुफिया काम या जिसे हम क्लासिफाइड वर्क कहते हैं उसको इन पेटेंट्स का हिस्सा ना बनाया गया हो। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि अगर किसी जगह ज़लज़ले के ज़ेरे ज़मीन इम्कानात पहले से मौजूद हैं तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको कबल अज़ वक्त ज़लज़ले की सूरत में ट्रिगर जरूर किया जा सकता है। इन पेटेंट्स की रोशनी में अमेरिका ये टेक्नोलॉजी 2000 के आखिर तक हासिल कर चुका था। इसी वजह से 2000 से लेकर अब तक एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब, तूफान और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां एक सवालिया निशान बन चुकी हैं। एशिया एक उभरती हुई ताकत है और ये मुस्तकबिल करीब में अमेरिका और पूरे यूरोप को हर मैदान में टक्कर देने के तमाम तर वसाइल भी रखता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान में 2002 में आने वाला जलजला, पाकिस्तान में 2005 में आने वाला जलजला, इसके अलावा पाकिस्तान में 2010 और 2022 में जो सैलाब आया, ये तमाम तर कुदरती आफात मसनूई तौर पर हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही इन मुल्कों के अंदर रूनमा की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सैलाब और जलजलों की वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा चीन में 2008 और 2010 में जो जलजले आए, जापान में 2011 में आने वाला सुनामी और जलजला, उसके बारे में भी लोगों को काफी ज्यादा शकूक व शुबहात हैं कि वो भी मसनूई ही थे। उनके पीछे भी हार्प टेक्नोलॉजी ही इन्वॉल्व्ड है। इस टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इस्तेमाल के बारे में एक और दलील ये दी जाती है कि सरमायादाराना मुआशी निजाम के सरपरस्त अमेरिका की इंसान दुश्मन पॉलिसियों में जनूनियत का अंदाजा इस बात से होता है कि दुनिया में सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल और फिर हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क अमेरिका ही है। अमेरिका को पहले किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए यूएनओ से कोई रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ती थी। इसके अलावा दूसरे ममालिक को एतमाद में लेना पड़ता था। लेकिन हार्प टेक्नोलॉजी के हाथ आने के बाद अमेरिका को इस तकलीफ दे अमल से गुजरने की कोई जरूरत नहीं। वो दुनिया को बेखबर रखते हुए किसी भी मुल्क के खिलाफ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के तमाम तर पैरामीटर्स के बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं सिवाय अमेरिका के। अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस करना चाहता था, लेकिन बीच में कूद पड़ा यूरोपीय यूनियन, चाइना, रशिया, ईरान, वेनेजुएला। यूरोपीय यूनियन ने करारदाद पास कर दी जिसमें अमेरिका को ये कहा गया कि वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मजीद काम उस वक्त तक रोक दे जब तक इस प्रोजेक्ट के इंसानी सेहत और माहौल पर असरात का मुकम्मल जायजा ना लिया जाए। इस बात को सेकंड किया चाइना, रशिया, ईरान और वेनेजुएला ने। इन ममालिक ने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपने तहफुजात का इजहार कर दिया तो हार्प टेक्नोलॉजी चली गई बैक एंड के ऊपर। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों जितनी भी बातें हैं वो ज्यादातर हैं कंट्रोवर्शियल। कुछ लोग इन तमाम बातों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं और कुछ भी नहीं। इन लोगों का ये मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के इंसानों के लिए सिर्फ फायदे ही हैं, नुकसान कोई भी नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए एक बेहद मुहलिक किस्म का हथियार है, उनके पास ये तमाम तर बातें तो मौजूद हैं, लेकिन इन बातों के पीछे खड़े स्ट्रांगली इन बातों को सपोर्ट करने वाले सबूत मौजूद नहीं, जिसे हम कहते हैं ठोस सबूत। आने वाले वक्तों में इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम कोई ठोस किस्म
किस्म के सबूत जो कि इस मामले के ऊपर, या यूं कह लीजिए कि जो ये मुद्दा है कि ये टेक्नोलॉजी मसनूई ज़लज़ले लेकर आती है, मसनूई सैलाब लेकर आती है, कई मुल्कों की जमीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बंजर कर दी गई है, इस बारे में ठोस सबूत हमारे सामने आते हैं या नहीं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो